अब बात हिजाब विवाद के, जिसे लेकर सियासी पारा आसमान चढ़ने लगा है। बीजेपी ने मनुस्मृति के खिलाफ राहुल गांधी के बयान को हिजाब से काउंटर किया है। पहले मंच पर हिजाब वाली लड़की का वीडियो जारी किया गया और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया गया था हिजाब को लेकर, जो उनसे सवाल पूछा था उस पर राहुल गांधी का जवाब वायरल किया जा रहा है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब पर रोक वाले फैसले के बाद सियासी उबाल जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे इस्लाम पर हमला बता दिया इसे, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इसे धार्मिक आजादी पर सीधा दखल बताया। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। तो राहुल गांधी पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए इसे महिला विरोधी बताते हैं। अब बीजेपी ने हिजाब के जरिए हमला बोला है। बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान, जो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था, वो जो राहुल गांधी ने जवाब दिया वो वायरल हुआ है। इसमें राहुल गांधी हिजाब को महिलाओं को उनके पहनने के हक से जोड़ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर महिलाओं की आजादी को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर ये बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू वर ओवरहियरिंग बॉयज टॉकिंग इन अ लॉकर रूम। He was actually resorting to cheap innuendos. He was resorting to sensationalism for nothing but traction on social media. देश के नेता प्रतिपक्ष को यह शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल और केवल मीम्स और रील वैल्यू के लिए ही बयान देते हैं। I want to call out the hypocrisy of श्री राहुल गांधी एज वेल एज हिज कांग्रेस पार्टी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ बोल रहे हैं। अंबेडकर साहब से भी बड़े हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश की हर विचारधारा का व्यक्ति मौजूद था। जब ये 2 स्टैंजास की बात वहां भी रेटिफाई हुई थी, वहां भी उसका अनुमोदन हुआ था वंदे मातरम का, तो ये उन सबसे बड़ा अपने आप को मानने लगे। अपना काम आता नहीं है, ढेले भर का। गृह मंत्री बने हैं, पैलेट गन किसने चलाई जवाब नहीं दे पा रहे, या तो इतने नाकारा हैं कि मालूम ही नहीं किसने चलाई। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, बीजेपी ने उसको लेकर के एक वीडियो जारी किया है हिजाब वाला, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं देखता हूं कि एक बात समझने की ज़रूरत है कि कुछ लोगों की एक आदत बन गई है कि मुस्लिम महिलाओं की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला ठोको, और इस तालिबानी ताला ठोकने की जो इनकी सनक है उसमें जो है वो कभी जो है वो हिजाब का मुद्दा लेकर के आ जाएंगे। अरे भाई, देश हमारा जो है वो अपना एक सिस्टम चलता है, जो संस्थाएं हैं उनका अपना ड्रेस कोड होता है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। हमारा देश जो है वो संविधान से चलेगा, न तो शरीयत से चलेगा, न किसी और धार्मिक ग्रंथ से चलेगा, ये सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो हिट एंड रन की हिस्ट्री शीटरों का हिस्टीरिया है, तो कांग्रेस के हिट एंड रन के हिस्ट्री शीटरों का हिस्टीरिया जो है वो समय समय पर इस तरह के काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश में लगा रहता है, और ख़ुद ही जो है वो अपने ही काल्पनिक कन्फ्यूज़न के कुंड में कैद हो जाता है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर के बयान दिया, उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी अलग अलग तरीके का जब हिजाब वाले मुद्दे को लेकर के एक अलग उनका जो रवैया रहता है, और मनुस्मृति पर इस तरीके का इनका तो डबल स्टैंडर्ड हर चीज़ में दिखाई पड़ता है। आप देखोगे तो यहाँ पर जंतर मंतर पे तो शोर मचाते दिखाई पड़ेंगे और झारखंड में छू मंतर हो जाएंगे। तो इनका तो ये समय समय पे दिखाई पड़ता रहता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा देश किसी भी धार्मिक ग्रंथ के आधार पे तो चलता नहीं है। हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है। हम संविधान ही हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के जनतंत्र का धर्म ग्रंथ है।